हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है करण दयाल और मेरे साथ हैं अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। देखो, वो हम ज्यादा टाइम आज वो नहीं करेंगे कि मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। हम सीधा डायरेक्ट, क्योंकि ये मीटिंग का लिंक पता है, ये वीडियो का लिंक कितने लोगों को मिलने वाला है? सिर्फ लिमिटेड लोगों को। क्योंकि अभिषेक भाई को लिमिटेड लोग थोड़े पसंद ज्यादा आते हैं, है ना। बहुत ज्यादा। है ना। तो अभिषेक भाई ने मेरे को पहले होता है सर की क्वालिटी वाले लोग चाहिए, लिमिटेड लोग चाहिए। अगर आप तक लिंक ये पहुंचा है, हमारी 10-15 मिनट की बातचीत है। लोग बोल रहे हैं सर लेवल अप नहीं हो रहा, लोग बोल रहे हैं 2cc नहीं हो रही। आपके पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी जब आज आप अभिषेक भाई की कहानी जानोगे और इसने कैसे 2cc की अरेंज किया वो जानोगे। बिल्कुल। आज का जो ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक है, मीटिंग हमारी 15 मिनट की है और अगले 3 घंटों में आपका 2cc क्लियर हो जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज आज आपके लिए हम लेके आए हैं। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं हल्का सा जानूंगा। देखो, टाइम बहुत कम है, मीटिंग बहुत शॉर्ट है और जो एंड तक इस ट्रेनिंग को देखेगा उसके लिए एक सरप्राइज मैं जरूर दूंगा, एक तगड़ा ऑफर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। वो सरप्राइज आपको तब समझ आएगा अगर बिना स्किप किए पूरी ट्रेनिंग को देखोगे, अदरवाइज वो मिस हो जाएगी दिमाग से। तो अभिषेक भाई, वेलकम है आपका सबसे पहले तो। थोड़ा सा अपने बारे में, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, मतलब 2 मिनट के अंदर अपनी जर्नी कंप्लीट कर दो। बिल्कुल। बेसिकली मेरा नाम अभिषेक उत्तान है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से विलेज से। और इस बिजनेस में आने से पहले एक स्टूडेंट था और पापा को साथ में खेत में काम भी करवाता था, मतलब उनके साथ मैं भी काम करता था, काम पे जाता था। और लाइफ में बहुत कुछ बड़े बड़े सपने थे कि कुछ लाइफ में करना है। भटकता बहुत ज्यादा था कि क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। बट इधर उधर सिर्फ जॉब जॉब जॉब, उसके अलावा कोई बताता नहीं थी कि हमें उसके अलावा भी कुछ करना है। ठीक है। सो जैसे आपने बताया कि मैं इस इंडस्ट्री में जैसे आया, तो बेसिकली मेरा आने का जो मेन मकसद था इस इंडस्ट्री में आने का, एक था पहले घर और एक था कि फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। सर सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे आपने घर की बात की है ना, बिल्कुल। तो आपके पुराने घर की मैंने फोटो देखी है। हाँ जी। मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि इतने सारे वीडियो लोग देख रहे हैं, मतलब इतनी गरीबी से कोई उठा होगा। आप इस घर से उठ के, ठीक है, और आज आप इस बंगलो जैसे घर तक पहुंच गए हो। ये मतलब छोटे से घर से उठ के आज यहां तक पहुंचे हो। और भी लोगों को बिजनेस के बारे में पता चलता है, और भी लोगों को लेवल अप के प्लान मिलते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। बिल्कुल। हजारों लोग बहाने बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या अभिषेक के पास बहाने थे? बिल्कुल थे। फिर बना सकते थे बहाने? बना सकता था, बट डिसीजन इतना स्ट्रांग था कि अगर ये नहीं किया तो फिर क्या। अगर आज अप्रोच लोगों के पास फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जाता है और सबको लेवल अप मिलता है, बट अप्रोच लोगों के एक्सक्यूज ये रहते हैं, पैसा नहीं है, फैमिली मना करती है, सोच के बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये सब कुछ मेरे पास भी था, बट अगर इसके ऊपर मैंने फोकस कर लिया तो मेरा आगे का करियर क्या होगा। बट अगर इसको मैंने साइड में रखा और एक डिसीजन लिया मेरा लेवल अप करने का, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये अब शॉर्ट में थोड़ा सा बताओगे आपने अब तक कितना पैसा कमाया, कितनी प्रॉपर्टी? मैं आपके घर से शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो आपने ये महल जैसा घर बनाया है ना, हम रील्स में देखते हैं, लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये मेरे को लग रहा है कि मोटा मोटा 50 लाख या 1 करोड़ अप्रोक्स इस घर को बनाने का जो मेरा टारगेट था, ये था कि मैं 30-40 लाख का घर बनाऊंगा। जेन्युइनली जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और मेरा घर बनाने का डिसीजन लिया, हम 3 ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया वो घर। मैंने सोचा कि मुझे अपने 2 भाई के लिए सबसे पहले घर बनाना है, क्या बात उनके लिए बना के देना। मैं तो अलग दूसरे जगह पे और बना लूंगा और जगह पे जाके, बट मेरा टारगेट था कि 30-40 लाख का इनके लिए मैं अच्छा घर बना दूं। बट जैसे जैसे मेरा पे आउट यहाँ पे बढ़ता गया, मेरा घर बनाने का माइंडसेट और बढ़ता गया कि नहीं, इतने में नहीं होगा, साइज और बढ़ाना है, रूम और बढ़ाने हैं, ठीक है, हॉल इतना बड़ा करना है, जगह बढ़ानी है। तो बढ़ते बढ़ते आज उस घर की जो प्राइस मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, मुझे खर्चा जो निकला है बनाने में, पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर A to Z 95 लाख to 1 CR पूरा। भाई मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका घर था पहले बिल्कुल कच्चे मकान से उठ के, बिल्कुल सोने के लिए जगह नहीं थी। मतलब जब मैंने यहाँ पे, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, फॉरेन में आने का जो मेन मकसद ये था कि पहले अपना ये मकसद था कि थोड़ा बड़ा खर्चा निकल जाए, 10-15 हजार में कमा लूं। बट जब मैंने देखा फॉरेन का पोटेंशियल, ऐसा पता चला कि फॉरेन में सिर्फ हम 10-15 हजार नहीं, महीने का 10-15 लाख भी कमाते, और मैंने कमाया है। मेरा एक कहना है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको ये समझ आ गया, सबसे ज्यादा पैसा मुझे समझ आ गया, सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा है। और यहाँ पर समझ आ गया कि हमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, पूरा बिजनेस बना दिया है, पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा मार्केटिंग प्लान है, बस उसके ऊपर मेहनत करो और वो अचीव करो।
क्या बात है यार, ये बहुत बढ़िया आपका मेरे को पॉइंट आया। एक मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ, जैसे आपने एक नॉर्मल फैमिली से उठ के आए हो, वही संगत, तो घर वाले साथ में थे शुरू में कि नहीं थे? मैं जेन्युइनली बताऊं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया मेरे घर वाले मेरे ऊपर गालियां निकालते थे, मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे कि ये तू कौन से चक्कर में पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे पैसा बर्बाद हो गया, तुझे लूट लिया। अब मेन कैसा था ना, उनको इतना कुछ पता नहीं है, और बेसिकली पेरेंट्स को भी इतना कुछ पता नहीं, वो अपने जगह पे ठीक थे, बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी इसके चक्कर में एक जगह पे फ्रॉड हुआ था उनके साथ, तो उनको लगा कि ये वैसा ही है। बट मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, मैं भी अनएजुकेटेड नहीं हूँ, मैं भी पढ़ाई करूँ, बस मुझे 2 महीने का चांस दे दो। अपने घर वालों को बोला, घर वालों को बोला 2 महीने का चांस दे दो। घर वाले क्या कहने कि बेटा 2 महीने क्या, हम तुझे 1 महीने का भी, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। प्रॉब्लम तो ये थी सर कि जो लेवल अप के लिए जो अमाउंट लगता था वो जेन्युइनली मेरे घर में नहीं था, क्योंकि अगर उनका ये कहना अगर अपने पास उतना पैसा होता तो हम घर के ऊपर टीन नहीं लगा लेते, अगर उतना पैसा होता तो हम थोड़ा घर का अच्छा काम नहीं कर लेते, उतना पैसा तो घर को हम दरवाजा नहीं लगा लेते अच्छा वाला। घर को दरवाजा भी नहीं था बट उतना अच्छा नहीं था, कोई भी अगर रात को आया तोड़ सकता था, इतना था। तो मैंने बोला कि आज पैसा नहीं है, तो इसी के लिए मुझे थोड़े टाइम के लिए कुछ पैसा दे दो, ताकि मैं आगे जाके आपको बार बार पैसे मांगने की मुझे जरूरत ना पड़े। तो घर वालों का कहना है पैसा नहीं है। मैं बोला कि आप स्टडी के लिए इतना लाखों रुपए कर्जा निकाल रहे हो, मेरे एजुकेशन के लिए कर्जा निकाल के मुझे पढ़ा रहे हो, तो बोल तुझे नौकरी लगेगी, क्या गारंटी नहीं लगी तो? ठीक है, वो तो मेरे ऊपर वैसे, और मैं भी चाहता हूँ कि लगनी चाहिए, बट क्या गारंटी नहीं। मैं बोला एक बार मुझे चांस दो, ठीक है, आप एजुकेशन पर लाखों रुपए लगाएंगे मेरे ग्रेजुएशन पे कर्जा निकाल के खेत के ऊपर, बट एक बार मुझे लेवल अप करने के लिए थोड़ी पैसे की मदद कर दो। सो फाइनल 3-4 दिन होने के बाद घर वालों ने माना, और आपको तक कपास, बहुत सारे लोग पता होगा कॉटन होता है, कॉटन। सो उस टाइम, इसी टाइम की बात है, उस टाइम कॉटन आ गया था। सो घर वालों ने बोला कि चल इतनी तो जिद करता है, एक बार घर से पैसा चोरी हो गया इसलिए तुझे दे देता हूं, कि हमने इतना पैसा कमाया ही नहीं। ठीक है, और वो भी 3-4 दिन बोला तब जाके रेडी हुआ, नहीं तो मैं हर दिन गालियां सुनता जा रहा था। जब खाना खाने के लिए बैठता था बोलते कि तू पढ़ाई भी छोड़ दे, सब कुछ हमारे साथ खेत में चल दूसरे दिन से। ये सिचुएशन थी उस टाइम। बट मुझे एक समझ आ गया तो कि अगर अभिषेक तूने आज ये नहीं किया तो तुझे वही जो 95% लोग जी रहे वही तुझे जीना पड़ेगा। रोज जाओ, काम करो, रात को सो जाओ। सो अभिषेक भाई, आपने जैसे बताया कि यार आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, है ना? बिल्कुल। पर भाई मैं ना आपसे ये सच में ये जानना चाहता हूँ कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अलाउ भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, तो वो फिर भी नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह होती है? एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, एक वाई होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, हाँ पेरेंट्स रेडी है कि चल बेटा तू कर कुछ लाइफ में, कुछ सीख, पेरेंट्स अलाउड कर रहे, बट उसके अंदर वो जो जुनून नहीं है, जो जुनून चाहिए, जो एक गट्स चाहिए कि नहीं मुझे भी कुछ करके देना, बिकॉज क्यों, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, उनको नहीं है नीड। बट यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, वो पर्सन जल्दी ग्रो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको कुछ करना है, जो एकदम नॉर्मल फैमिली से उठते हैं, जिनका बैकग्राउंड कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, वो यहाँ पे 100% ग्रो करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको पता है कि मैं आखिरी उम्मीद हूं मेरे फैमिली की। और लोगों के पास कैसा होता है ना, जो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी अलाउड करते, वो सोचते कि सब कुछ तो सही चल रहा है, क्यों करूं मैं एफर्ट्स, क्यों करूं मैं। लेकिन मैं एक चीज बस जब मेरे समझ आई आपकी पूरी कहानी से, कि जो लोग हैं वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, वो गाड़ी तो लेना चाहते हैं, वो घर तो बनाना चाहते हैं, वो फॉरेन के ट्रिप भी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए और उस लेवल का डिसीजन लेने के लिए एक अलग सोच अपनाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो वही पुरानी सोच अपना के बैठे हैं कि बेटा चादर देख के पैर पसारने चाहिए। सही बात है। सो जैसे आपने शुरू किया, कौन से साल में आपने शुरू किया था इस बिजनेस को? मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी इस इंडस्ट्री में जनवरी 2021 की, तब मैंने अपना लेवल अप किया था। ठीक है, तो पहले आप नोवस कस्टमर बने, उसके बाद आपको डे 1 देखा होगा और कुछ ट्रेनिंग्स देखी होगी, फिर उसके बाद आपको 2cc का प्लान मिला, ठीक है, तो आपको 2cc कॉम्बो ऑफर में मिल गया था या फिर पूरा ही करना पड़ा था? नहीं, उस टाइम कॉम्बो ऑफर था ही नहीं। अच्छा, ये आज के लोग बहुत लकी है जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, जो अपना कॉम्बो उस समय नहीं था यार। था ही नहीं उस टाइम। उस टाइम पूरा अमाउंट देना पड़ा था आपको, कौन से प्रोडक्ट चाहिए सिलेक्ट करो और अपना 2cc करो। सो बट मैंने उस टाइम ये सोचा कि अभी तो मुझे करना है किसी भी। और एक चीज और बताना रह गया, मैं मेरे पास फोन पे गूगल पे भी नहीं था। मैंने कैश लेके, जैसे नेट कैफे होता है ना, वहां पे उनको 200, 300 रुपए देके 15 हजार रुपए करवाए थे मैंने। मतलब उससे अपना पैसा 2cc, क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो मैंने अप्लाई बोला कि आप मेरा ऑर्डर लगवा दो, ठीक है, वो ऑर्डर लगवा के मैंने अपना 2cc किया, वॉलेट में ऐड करके। डन। अच्छा, उसके बाद फिर आपका सुपरवाइजर लेवल हुआ? बिल्कुल। तो कितना टाइम लगा सुपरवाइजर बनने में? सुपरवाइजर तो मेरा टारगेट था कि मुझे 2 महीने में निकालना है, बट प्रॉब्लम ऐसी हुई, मैं एक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हिंदी नहीं आती थी। प्रॉब्लम इसमें फंस गई
कि हिंदी बोलना नहीं आ रहा मुझे। अब लीड्स आ रही है, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहां का जो स्कूल है मराठी, तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आ रहा। तो 1 महीना तो मैं हिंदी बोलने में ही दिक्कत हो क्या गया। बात मेरा जब इंट्रोडक्शन लिया गया था, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा था, खुद का इंट्रोडक्शन देना, ये दिक्कत हो गई थी। सो 1 से 1.5 महीना मुझे हिंदी बोलने में लगा। उसके नेक्स्ट 2 मंथ में मैंने मई मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर लिया था 35 से। ठीक है, तो सुपरवाइजर की कितनी इनकम आनी आपकी शुरू हो गई थी? मेरी सुपरवाइजर की इनकम जो थी 73,000 सुपरवाइजर मंथ की। क्या बात है यार। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अगला लेवल आता है एएम लेवल। एएम लेवल। तो फिर उसके बाद आता है ड्रीम लेवल मैनेजर। तो मैनेजर लेवल का आपका हाईएस्ट पे आउट कितने का आया था? ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर किसी का ड्रीम होता है कि मैनेजर पे 1 लाख आता है। मेरा 1,10,000 एएम लेवल पर ही आ गया था। मैनेजर लेवल पर जो मेरा सेकंड पे आउट था, होता 2,03,000 का। मतलब मैनेजर बना, उसके नेक्स्ट मंथ मैनेजर की फर्स्ट इनकम थी डायरेक्ट 2 लाख रुपए, और हाईएस्ट पे आउट मेरा चला गया था उसमें 3-3.5 लाख रुपए। फिर बाद में सीनियर बन गया, बाद में सोरिंग भी बना कि अभी और अपकमिंग लेवल से जो बन रहा है। अभी तो जो इनकम है, चलो अभी बतानी तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत ऊपर चली गई, बहुत बेस्ट, हाँ, बहुत बेस्ट चली गई है ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने गाड़ी ली, कौन सी गाड़ी ली? गाड़ी मैंने ली XUV 700 कितने लाख की आती है भैया? और 30 लाख की। जिस घर में एक टाइम में 30,000 नहीं था, उस घर में 30 लाख की गाड़ी। बिल्कुल। और 1 करोड़ का घर। 1 करोड़ का घर। और लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसे काम नहीं चलते। काम नहीं चलते। मैं उनको वही बताना चाहता हूँ, मैं खुद, मतलब ये मुझे भी डाउट था कि नहीं चलते, बट जब देखा इसमें अंदर डीपली नॉलेज लिया, समझा, गूगल है सबके पास, विकिपीडिया है, सब कुछ दिख जाता है, समझा, नॉलेज लिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। आप मुझे क्या बताओ, आज मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 साल, और एक 30,000 का रिटर्न आज करोड़ों में चला गया। तो सोच के देखो, तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये जस्ट बिगिनिंग है। अगर उस 30,000 के आप जो आपका पुराना घर था वहां पे टीन डलवा लेते, वो टीन डलवाने की बात चल रही थी आपके घर में, वो 30,000 खर्चा आ जाता है वो टीन डलवाने में। अगर 30,000 के वो टीन डलवा लेते, क्या लग रहा है आज वो करोड़ों का महल खड़ा हो जाता? कुछ भी नहीं आता। लग रहा है 30 लाख की गाड़ी जाती। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे फॉरएवर की तरफ से बहुत सारे फ्री ट्रिप मिलते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ आपने ट्रेवल किया अभी तक? फर्स्ट जो मेरा ट्रिप था वो था डोमिनिकन रिपब्लिक। अरे वाह। बट वीजा ना लगने से जा नहीं पाया। ऐसा गया नहीं? हाँ। सेकंड मेरा लगा था मैक्सिको। हाँ। वहां पे भी वीजा नहीं लगा क्योंकि बैकग्राउंड उतना था ही नहीं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां पे सब कुछ अकाउंट वगैरह चेक किया जाता है। थर्ड मेरा मिला मुझे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गया। उसके बाद में गया बाली इंडोनेशिया। हाँ बिल्कुल। बाली इंडोनेशिया के बाद गया मैं थाईलैंड। फिर उसके बाद गया दुबई। फिर उसके बाद इंडिया में ट्रिप था। अगला फिर नेक्स्ट पेरिस में भी लगा, बट वीजा नहीं लगा। बट एक बात बहुत बेस्ट इस कंपनी की, जिस भी कंट्री का आपको जो आप इंसेंटिव अचीव करते हो, उस कंट्री का वीजा नहीं लगता, कंपनी आपको पैसा देती है। और और ऐसा पैसा मैं सोचता हूँ कि एकदम से पैसा ये कौन देता है? एक नौकरी में भी अगर आपने कुछ इंसेंटिव अचीव किया, ये होता ही नहीं। मैं बोला कि यार यही तो लाइफ में चाहिए, पैसा, ट्रैवल, हर चीज मिल रहा है, और क्या चाहिए? गाड़ी तुम लो, EMI हम पे करेंगे। अच्छा, आपका कार प्लान लेवल 1 हुआ? लेवल 1 हुआ, बिल्कुल। लेवल 1, लेवल 2 भी किया, लेवल 3 भी किया। आज महीने का 52,000 लेवल 3 का मुझे मिलता है। बहुत सारे लोगों ना कार प्लान के बारे में पता नहीं होगा, हम हल्का सा क्लियर कर देते हैं। जैसे सीसी होते हैं, जैसे आप अभी 2cc करने हो, 2cc करना सिर्फ आपका काम है, बाकी हमारा सिस्टम और हम आपके साथ मिलके टीम बिल्डअप करेंगे, आपको सिखाएंगे, कॉलिंग सिखाएंगे, वो चीजें हमारे पर्सनल मेंटोरशिप में मिलती है, लेकिन उसी पर्सन को मिलती है जो अपना 2cc लेवल कंप्लीट करता है ना। तो जैसे जैसे आपके सीसी बढ़ते हैं, आपको 11 तरह की इनकम आती है फॉरएवर से, है ना। सो सर, इस घर को देख के इस घर तक आप पहुंचे हो, अगर फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब फिर भी आपको लग रहा है, कोई बंदा कह रहा है सर मेरे घर वाले लॉ नहीं कर रहे, ये वो, फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं सबको एक ही बताऊंगा, पैसा तो कमाना सबको है जिंदगी में, चाहे आज कमाओ चाहे कल कमाओ, कमाना सबको है। बट जो आपको कल जाके करना है, तो उसको अगर आज से आप लग गए तो सबसे बेस्ट है। और ऊपर से अगर आप लोग इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप 2cc करने का डिसीजन नहीं ले रहे हो, मतलब आपके पास नॉलेज नहीं आई है। आप एक बार फिर से अपना नॉलेज लो, सीखो, समझो कि आप कौन से इंडस्ट्री में आ रहे हो, और देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 2cc का पावर है क्या। बिल्कुल, देखो सामने पड़ी है कहानी यार, है ना। सब कुछ ही सालों के अंदर बंदे ने महल जैसा घर बनाया, फिर गाड़ी ली, ठीक है, पेरेंट्स को भी ट्रिप घुमाया, ठीक है, और सबसे ऊपर से साथ साथ भाई की भी शादी करवा दी फॉरएवर के पैसों से। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार, है ना। सोचो यार, है ना, ऐसे भाई सबको मिले,
जरूर। तो भाई अगर आप ऐसे भाई बनना चाहते हो, अभिषेक जैसे बेटे बनना चाहते हो, ठीक है, तो भाई जी डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, 2cc मोटा मोटा सबको पता है कि 40,000 में हो रहा है, लेकिन भाई कुछ कॉम्बो ऑफर होते हैं और वो कॉम्बो ऑफर आपको तभी मिलते हैं। अच्छा, कॉम्बो ऑफर मिलते किसको हैं? देखो हमारे लीडर के पास कॉम्बो ऑफर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं, जो बंदा सच में सीरियस है उनको कॉम्बो ऑफर मिलता है, हर किसी को नहीं मिल पाता है। अब जब मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो कॉम्बो ऑफर दिया जाता है वो उसी पर्सन को दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसका माइंडसेट होता है कि नहीं मुझे सच में बिजनेस करना है। एक्चुअल में डील 2cc कुछ है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, जो पैसा लगा उसका प्रोडक्ट्स मिल गया, बात है ही नहीं। मेन बात ये है कि आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या है इस इंडस्ट्री को लेके, वो सबसे ज्यादा और जिसका लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, जिसको 2cc कुछ नहीं, 2cc तो आप कर लीजिए 2 महीने आपको पैसा मिल जाता है, बट उसके बाद जो आगे की जर्नी है उसके लिए सबसे ज्यादा कितना इंटरेस्टेड हो और आपका क्या माइंडसेट है उस लेवल का, उस पर्सन को कॉम्बो ऑफर जल्दी भाई मिलता है। जब मैंने मेरे याद है कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, या बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, मैं उनसे जानता हूं कि आपने क्यों किया 2cc। वो ये नहीं देखते, उनको पता है कि 2cc करके अगले महीने हम नॉर्मली ये इससे ज्यादा ही कमा लेंगे, उनको क्लियर हो जाता है। पर लोग लेवल अप वो करते हैं या इसीलिए करते हैं जिनका आगे का विजन होता है, आगे का विजन होता है, बिल्कुल, जिसके ड्रीम से बहुत बड़े है ना। आपने जब मीटिंग में देखी होगा, हमें देखा होगा आपने, है ना, कि हाँ बंदे ग्रो कर रहे हैं। तो आप जब शुरुआत के लेवल में थे, जो हमारा उस समय प्रेजेंट चल रहा था, बिल्कुल, है ना, वो आपके दिमाग में फिट था कि मैं भी इसी तरीके से गाड़ी लूंगा, इसी तरीके से घर बनाऊंगा, इसी तरीके से ट्रिप एंजॉय करूंगा, है ना। बिल्कुल। बात यहाँ पे खत्म होती है अभिषेक भाई, जो मैं आपसे समझाऊं कि जिस बंदे के अंदर इनकलाब है, जिस बंदे के अंदर गट्स है, जिस बंदे के अंदर जज्बा है, जो बंदा कहता है ना कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा या मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं लिख के देता हूँ, वो करना ही नहीं चाहता, बात किसी ना किसी जगह पे फंसा हुआ है, ठीक है, या लेजी हो गया, या फिर उसके सपने मर गए हैं। सो भाई मैं आपको पर्सनली ये चीज कहना चाहता हूँ, मैं और अभिषेक भाई दोनों कहना चाहते हैं, इससे खूबसूरत बिजनेस नहीं है, कभी नहीं है। जिंदगी में एक ही बार 2cc करना है भाई, एक ही बार, है ना, एक बार 2cc करो, पूरी जिंदगी आप अपने हिसाब से जियोगे, अपने हिसाब से जियोगे, है ना। सो बहुत सारे लोग 2cc का अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने फिर कैसे कैसे करके जो थोड़ा सा वैसे बता दिया। तो कई बार होता है कि घर वाले दे देते हैं, कई लोगों को दोस्त हेल्प कर देते हैं, तो अरेंज कैसे किया फिर आपने, थोड़ा सा मेरे को और शॉर्ट में बताओगे, वो कपा वाली बात मेरे दिमाग में है, बिल्कुल थोड़ा सा और। सबसे मैंने 2 से जो अरेंज किया था, ठीक है, घर वालों को बोला, पहले माने नहीं, ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से भी बात किया था, दोस्त बोले कि भाई साहब हम पढ़ाई करते हैं, हमारे पास 100-200 रुपए होते हैं, क्या देंगे तुझे, ठीक है, इस टाइप में। मैं बोला फिर घर वाले ही हो सकते हैं, अब अप्रोच लोगों के घर वाले मना करते, बहुत लोगों के घर वाले बोला होगा कि नहीं रहे, मत कर तू, ये मत कर, मुझे भी बोला था, बट एक था मैं जिद। 2 टाइप्स के बच्चे होते, एक होते मासूम, पापा ने ना बोल दिया तो नहीं, पापा के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम स्मोकिंग थोड़ी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम करें, खुद के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं और आगे जाके उनको भी प्राउड फील करा रहे हैं। डन, उनको इस पता नहीं है, दैट्स वो मना कर रहे हैं, बट एक बार आप उनको ट्रस्ट दिलाते हो कि मुझे थोड़े टाइम के लिए दो, मैं कुछ गलत काम करने के लिए नहीं ले जाऊं, बस 2 महीने का या 3 महीने का चांस तो मैं आपको वापस भी कर दूंगा, हाँ, अगले महीने भी वापस कर सकते अगले महीने। अभी बहुत सारे लोग 1 महीने 10 दिन के अंदर वापस कर रहे हैं, इतना बेस्ट पोटेंशियल आ गया सबके अंदर। मेन एक बात है कि आप अगर डिसीजन लेते हो, मैंने उनको बोला कि बस 2 या 3 महीने के लिए दो, कॉटन जो मैंने बताया कपास बेचा, रात को फिर घर में मामा भी आए, पैसा लाने के बाद और एक बार मनाही होगी कि नहीं करना। अब वहां पे क्या हुआ, अब आपसे बताया कि कुछ भी अगर घर में करना, मामा को कॉल किया जाता है, बेटा ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे घर में मामा आया, दूसरी मामा बोलता है कि मेरे साले ने भी किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। बोला साले ने भी किया था, अब साले ने फॉरएवर तो नहीं किया होगा, ठीक है, कुछ और ही किया होगा, ठीक है। बोला एक बार चांस दो, फिर पापा ने मामा ने मना कर दिया, अब नहीं करना, तुझे उतना पता है, उसको उतना पता है, ऐसा चल रहा था। तो एक बार चांस दो, पैसा होने के बाद भी देना मत किया। मामा जाने के बाद मैं इतना जिद करते हैं कि मुझे करना है, ये नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर बोलते हैं कि चल ठीक है, तेरी बात मान ही लेते, तो इतना बुरी रहा है, ठीक है। फिर टीचर के पास भी कॉल किया कि बेटा ऐसा कर रहा है, टीचर भी आए घर में, बोलते कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो आज हर कोई पैसे ऑनलाइन कमाता, क्यों नौकरी करते लोग। मैं बोला सर जी मैंने देखा है, समझा है, मैंने पूरी नॉलेज लिया, आपने मुझे पढ़ाया है, तो आपने बढ़ाया, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैंने सारा रिसर्च किया, तभी जाके मैं कर रहा हूँ। जैसे तैसे करके मैंने घर वालों को मनाया और मैंने अपना 2cc से किया। आज घर वाले दूसरों को बोलते कि अभिषेक कर रहे हो, वो आप भी करो। ऐसा आ गया टाइम, है ना। तो मैं तो एक चीज बोलूंगा, जिसके घर वाले लॉ नहीं कर रहे, ये वाली वीडियो अपने घर वालों को दिखाओ। बिल्कुल, अभिषेक के घर की वीडियो डाल देंगे हम, अंदर से दिखाएंगे ना, 100%। मतलब ऑन कैश काम हुआ है सारा। एक बार वो दरवाजा जब खुलता है ना अभिषेक के घर का, बिल्कुल, तो बंदे को समझ नहीं आती कि घर है या महल है ना। तो करोड़ों रुपया उस जगह पे लगाया,
गांव में, वो भी गांव में। वो भी गांव में, है ना। और गांव वाले को क्या रिएक्शन है भैया अभी? गांव वाले का ये रिएक्शन है कि 2 नंबर का पैसा कमाया, ठीक है, आपने कमाया, उनको लगता है कि इसने किसी को लूटा है, ऐसा माइंडसेट, ठीक है। अब मैं एक बात जेन्युइनली बता दूं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, अब यहाँ पे होता काम, अपन लोगों को बिजनेस शेयर करते, समझाते, उनको गाइड करते हैं। सो उस टाइम ना मेरे पास घर नहीं था, तो मैं छत पे जा नहीं सकता था, तो मैं दूसरों के घर के साइड में छत पे जाके काम करता था। सो जब धूप का टाइम रहता, सभी बाहर लोग सोते थे, गांव में ऐसा होता, बाहर सोते लोग। तो जब मैं बात, लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे, ठीक, कि किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, ये एक दिन घर वालों को बर्बाद कर देगा। मेरे घर वालों को बताते थे, घर वालों मुझे बोलते थे कि बाहर के लोग ऐसे बोलते थे, बट मुझे पता था कि मैं क्या करूं, ठीक है, इस टाइम की। और बहुत सारे लोग मेरे बारे में सोचते, आज सारे लोग चुप रहते हैं, आज कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब मैं 100 लेके निकलता हूँ, सभी लोग बंद रहते हैं। क्या बात है यार, मजा आ गया, है ना। तो अभी बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देख के अपना लेवल अप करेंगे, कॉम्बो ऑफर चाहते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्बो ऑफर में मिल जाए। तो भैया देखो, हर बच्चा एक गरीब फैमिली से, हम भी गरीब फैमिली से शुरू किया ना। मैं अगर हम चाहे तो सबको ही दे दे कॉम्बो ऑफर, तो किसको कॉम्बो ऑफर मिलेगा और उसके लिए क्या मैसेज करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। जरूर, कॉम्बो पर उसी पर्सन को मिलेगा जो अपना पहले डिसीजन लेगा कि मुझे करना क्यों है। आप बात 2cc वाली नहीं है, आपको 2cc करके आपको क्या अचीव करना, पहले आपको अपलाइन को बताना पड़ेगा कि मुझे 2cc इस चीज के लिए करना, इस चीज के लिए मुझे कॉम्बो ऑफर दो, जिसमें आपका थोड़ा कुछ पैसा सेविंग हो जाता है, जो आपके लिए बहुत बेस्ट एंड बेहतरीन होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ कॉम्बो ऑफर उसी पर्सन को मिलता है जो विजनरी है, जिसको अपने लाइफ में, फ्यूचर में कुछ के पास कुछ ड्रीम्स है जो अचीव करना है, और आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तभी आपको मिलेगा। सो भाई, अभी जिस भी बंदे ने आपको ये लिंक भेजा था वीडियो का, तो उसको अभी एक मैसेज कर दो कि भाई मेरा कॉम्बो ऑफर मेरे को चाहिए, मेरे को कॉम्बो, हाँ, मेरे को होल्ड करना है। अगर आप अभी कर सकते हो करो, हाँ, आपको लग रहा है कि 1 दिन का 2 दिन का आपको टाइम चाहिए, आप होल्ड कर लो कॉम्बो ऑफर को थोड़े टाइम के लिए, है ना। बाकी सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि जिस बंदे के पास बहाने होते हैं उसके पास रिजल्ट नहीं होता। अपने अंदर जिद रखो, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, हजारों टेस्टमनी आप देखते हो, हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं। और लास्ट में मैं इतना सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम बाहर हम मार्केट में घूम रहे थे, वहां पे मैं एक चीज नोट कर रहा था, एक ना वो था कुलचे वाला था, बिल्कुल। तो मेरे को ये लग रहा है कि वो कुलचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है आज के टाइम में, वो साइकिल पे लगा हुआ था प्रॉपर। आज के टाइम में आपको पता है साइकिल कितने का आज के टाइम में? बिल्कुल। कितने का होगा आज साइकिल? अगर जो नॉर्मल वाला, जो देसी साइकिल पुराने वाला, ऐसे तो साइकिल भी 3-4 हजार का आ जाता है। बहुत महंगा हो गया, 5,000 से नीचे का कोई साइकिल ही नहीं है। सही बात है। सोचो, और पूरा वो साइकिल फिर उसने पूरा बनाया होगा, कम से कम उसका 30-40 हजार उसके ऊपर लग गया होगा। और इतनी ठंडी थी ना बाहर, है ना। आपको पता है यहाँ पास में पहाड़ है तो ठंडी हवा आती है ना, आपके वहां तो गर्मी रहती है ना। तो इतनी ठंडी है, सुबह से लेके शाम तक खड़ा है। देखो, पहले 30-35 हजार साइकिल पे लगाया, ठीक है, और पूरी जिंदगी वैसे ही खड़ा रहेगा, लोगों के लिए कुलचे बनाते रहेगा। और तुम देखो, अगर वो 30,000 का तुम 2cc ना करते, वो 30,000 का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते, देखो पैसा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन देखे। तो अभिषेक शायद आज खड़ा होता, कहीं कुछ बना रहा होता, कुछ भी हो सकता है ना। अगर डर लगता है कभी कभी, अगर मना हो जाता, मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास फॉरएवर, अगर फॉरएवर नहीं है तो वही एक जिंदगी चली होती। सुबह उठो, टिफिन बनाओ, ड्यूटी पे जाओ, सुबह उठो, रात को आओ, वही काम रेगुलर। मैं आपस लोगों को देखता हूँ। भैया मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, मैं ना 3-4 साल के बाद बस में बैठा था, थोड़े दिन पहले। 3-4 साल के बाद जब मैं बस में बैठा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें वहां पे छोटी छोटी नोट कर रहा हूँ। लोग 10-10 रुपये, 2-2 रुपये के लिए झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, कि यार नहीं, हमारे ना पंजाब में एक वो चलता है, आधार कार्ड दिखाओ, और टिकट नहीं लगती लेडीज की, है ना। तो कुछ लेडीज के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो क्लेश करे जा रहे हैं, मेरा टिकट कितनी है सर, 10-20 रुपये हो गया या कुछ इसने। तो बस में बैठने का भी रीजन ये हो गया था कि थोड़ी सी गाड़ी ठुक गई थी, तो हम वहीं साइड पे लगा के आगे कॉल किया, भैया मैं आगे आ रहा हूँ, मेरे को और गाड़ी चाहिए, कहीं जाना है। तो ऐसे में, पर मैं वो 10-15 मिनट में वो चीजें जो मैंने देखी ना, मेरा शुक्र है खुदा कि हमें फॉरएवर मिला, सही बात है। और जिस भी इंसान को कोई भी काम मिला है, लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने बिजनेस से, अपने काम से बोर मत होना। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, और आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है, तो भगवान आपके सारे सपने पूरे करने के लिए तैयार है, ठीक है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, कि मेहनत करते हैं, कि मेहनत करने का दिखावा करते हैं, और 2 तरह के लोग ये भी होते हैं
एक वो जो गरीबी देखते हैं, एक वो जो गरीबी को महसूस करते हैं महसूस करते हैं, सही बात कि हाँ यार मेरी मम्मा ने वही कपड़े पहन रखे हैं पुराने, ये चेंज करवाना है। बिल्कुल। तो वो कैसे तैसे करके सर अरेंज करते हैं, अपना लेवल अप करते हैं। एक बार आपने लेवल अप करना है, उसके बाद आपका लेवल अप करवाने की जिम्मेवारी करण देवाल की और अभिषेक भाई की। बिल्कुल। ठीक और है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कभी भी एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती। जो एक दिन का लिया हुआ डिसीजन ही पूरी होल लाइफ चेंज करता है। आपके पास 2cc है, 2cc एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होगी। आपने जो डिसीजन लिया इससे पूरी आपकी होल एंटायर लाइफ पूरी चेंज हो जाएंगी। आपकी तो होंगी, बट आपके साथ आपकी फैमिली की, आपके भाई बहन की भी चेंज। सर यहाँ पे सीखता देखो बंदा कितना कुछ है। 2cc करने के बाद मिलता क्या? पर्सनली मेंटोरशिप मिलेगा हमारा। बिल्कुल। हमारे लाखों रुपए के जो कोर्स बना रखे हैं हमने, वो फ्री में मिलेंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात। कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। सही बात। उसके बाद हमारी पर्सनल सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल। और पता नहीं कितना कुछ मिल रहा है, जो आपको पता चलेगा वहां पे हमारे मेंटोरशिप में आके। कितनी सारी वैल्यू देखो कितनी मिल रही है। बहुत। ठीक है। अगर एक ट्रेनिंग भी मैं आपको बेचूं ना, मैं आपको एक ट्रेनिंग दे दूं, आप उस एक ट्रेनिंग को मार्केट में 30,000 का बेच दोगे, जो हम आपको फ्री में देंगे। बिल्कुल। आप सोच के देखो, वो फ्री में आपको इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपको कॉम्बो ऑफर के साथ शुरू करवा रहे हैं। हम भी फील करते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हम खुद गरीब फैमिली से उठे हुए हैं। निकले, महसूस किया है। हाँ, वो महसूस किया और हम चाहते हैं कि हमारी तरह आप भी ग्रो करो। ग्रो कर, सही बात। अभी आप जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा है इस मीटिंग का, अभी उसको मैसेज करो कि भाई मैं तैयार हूं अपना 2cc करने के लिए और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। फिर आगे आप 6 महीने का प्लान बनाएंगे मेंटोरशिप के अंदर। 6 महीने के अंदर किस तरीके से 1 लाख को क्रॉस करना है, पहले महीने में 20 से 30,000 को किस तरीके से क्रॉस करना है, वो सारी चीजें आपके साथ आप डिस्कस करेंगे मेंटोरशिप के अंदर। अब जल्दी से एक मैसेज कर दो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं अपना 2cc करने के लिए। हो सके तो कॉल करो पर्सन को कि सर मेरे को कॉम्बो चाहिए, मैं होल्ड कर लेता हूं। अगर पूरी पेमेंट अरेंज है तो कर डालो भाई, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा है। सो बाकी थैंक यू अभिषेक भाई, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे लीडर मैं लेके आता रहूंगा आपको सिखाने के लिए। ठीक है। और ये तो एक नॉर्मल छोटा, हमारा बहुत छोटा एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए था। पूरी जर्नी जिस दिन जानेंगे ना अभिषेक की, पूरी जर्नी, कौन है अभिषेक, कहां से आया, ये तो शॉर्ट एक मीटिंग थी। पूरा जब जानेंगे तब आप बोलोगे यार ये तो और भी तगड़ी गेम है ना। और अभिषेक भाई ने हजारों लोगों के सामने अपनी टेस्टमनी दी है यूट्यूब के ऊपर। कितने लाख लोगों ने देखा उसको? आई थिंक 4 लाख हो चुके होंगे पार, है ना। 4 लाख लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखा। तो कितने लोग थे सामने जब वो अपनी टेस्टमनी दे रहे थे आप? और हजारों लोग सामने थे जिनके सामने मैं थे। और फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज स्कूल में सामने नहीं गया, अभी फर्स्ट टाइम पूरी अपनी होल जर्नी जो मैंने इस इंडस्ट्री में जो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अचीव किया था, वो सब कुछ वहां पे मैंने बताया था। ठीक है। सो इतने सारे लोगों को हम लोग सिखा चुके हैं, आपने प्रॉपर वीडियो के अंदर देखा। सो सपोर्ट करने के लिए आप तैयार हैं जी। डिसीजन लें और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। अभी मैसेज करें उस पर्सन को कि आई एम रेडी बाय।